रैंक के लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इज इक्वल रैंक ब्रैकेट, इसके बाद फार्मूला को आप ध्यान दें, फार्मूला में रैंक के बाद क्या मांग रहा है हमसे, नंबर, तो ये नंबर देते हैं। ओके, यानी कि H2 का हमें रैंक पता करना है, कॉमा कॉमा ये अपने मन से नहीं दे रहे हम, यहाँ पर देखिए सिंटैक्स को यहाँ बता रहा है वही नंबर के बाद आपको कॉमा देना है। नेक्स्ट रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि H2 का जो रैंक पता करना है किन लोगों के बीच में, किस सेल के बीच में, तो हमने ये डायरेक्शन दिया यहाँ पर H2 to H9। ओके, देन कॉमा, अब यहाँ पर देखिए कि 0 फॉर डिसेंडिंग एंड 1 फॉर असेंडिंग, तो क्या यूज किया जाए यहाँ पर, 0 या 1। अगर 1 आप देंगे तो रैंक जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी कि जो सबसे कम मार्क्स लाया है इस रेंज में उसकी सबसे बेस्ट रैंक शो करेगा वो रैंक 1, रैंक 2, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक शो करेगा। बात समझ आ रही है? ओके, तो यहां पर हम लोग ले लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है उसका सबसे कम जो है रैंक हो, यानी कि रैंक 1 वो, यही सही है ना? देखो अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जैसे ही एक आंसर आने के बाद हम लोग यहाँ से फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे इसे, देखो क्या हो रहा है, दो दो रैंक 5, ऐसा कैसे हो सकता है? 329 है ना, 329 लाने वाले भी रैंक 5 और 275 लाने वाले भी रैंक 5, रैंक 1 तीन तीन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस वजह कर हुआ है क्योंकि जब हम लोग एक्सेल के फार्मूला को सेल को ड्रैग करते हैं तो वो एक एक अंक एक एक डिजिट बढ़ जाता है, हमने बताया था शुरू में। देखिए यहाँ पर तो ये रेंज फिक्स है। अच्छा ये बताओ, चाहे H2 का रैंक पता करें या फिर H5 या H9 का, ये रेंज तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए क्योंकि इसी में से फाइंड कर रहे हैं। तो देखो ड्रैग करने की वजह कर हुआ क्या, ड्रैग करने की वजह कर ये रेंज आगे बढ़ गया और कुछ वैल्यू इससे आउट हो गया, वो ये देखो यहाँ। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 मार्क्स भी रहेगा तो भी रैंक 1 शो करेगा क्योंकि इसके रेंज में और कोई है ही नहीं। तो क्या करना होगा, किसी सेल को फिक्स करने के लिए डॉलर, डॉलर यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि डॉलर का काम है सेल को कांस्टेंट कर देना। कांस्टेंट कितना अच्छा आप लोगों ने नोट्स बनाया है, नोट्स तैयार किया है। अब देखना, ध्यान दीजिए, तो एक छोटा सा काम, जब कांस्टेंट हम बता रहे थे क्या कहा था हमने कि अभी बता रहे हैं फर्स्ट क्लास में एक्सेल के एंड होने तक इसकी जरूरत पड़ती रहेगी हम लोगों को, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 419 रैंक 1 और रैंक 2 कौन आया, 356 रैंक 2, और सबसे लास्ट कौन आ रहा है भाई, वो 272 रैंक 8, क्योंकि इससे कम मार्क्स तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये सही है। तो देखो जो सबसे कम मार्क्स आया है वो रैंक 8 और जो बेस्ट मार्क्स लाया टॉपर है वो रैंक 1, सही है ना ये? बट अगर हम लोग यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह पर 1 फॉर असेंडिंग ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा मामला, जो बेस्ट मार्क्स लाया है सबसे हाईएस्ट उसका रैंक 8 शो कर रहा है और जैसे सबसे लोएस्ट मार्क्स लाया है वो रैंक 1, तो गलत है ना? लेकिन अगर इसकी जरूरत कहीं पड़ती है आप लोगों को तो यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट फार्मूला इज SQRT यानी स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लास्ट फंक्शन है, यहाँ स्क्वायर रूट, कोई भी वैल्यू अगर कहीं पर मौजूद है, ठीक है, कुछ भी,
और इस वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट पता करना है। तो इज इक्वल SQRT ब्रैकेट, और किस सेल में, D12 में है ये, D12 इंटर। तो अगर कोई नंबर, कोई वैल्यू हमारे शीट पर मौजूद है तो उसका सेल एड्रेस यूज करेंगे, और अगर कोई नंबर हमें डायरेक्ट फार्मूला में देना है तो भी आप दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सही है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज डेट एंड टाइम फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे नाउ, टुडे, और कुछ शॉर्टकट भी यहाँ पर, कंट्रोल सेमीकलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकलन, डेट, टाइम एंड इंटीग्रेशन। हाँ, देखते हैं कि इसका क्या यूज है। किसी भी डेटा में कहीं पर अगर आपको डेट मेंशन करना है तो इसके लिए फार्मूला टुडे यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन प्रेस इंटर। इससे क्या होगा, करेंट डेट, आज की डेट आ जाएगी शीट पर। और नाउ, एक फार्मूला नाउ भी है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि नाउ में करंट टाइम भी आएगा, ठीक है। टुडे में सिर्फ डेट आएगा, और नाउ में डेट के साथ साथ टाइम भी आएगा। इसके अलावा डेट इंसर्ट करने का एक और तरीका है, वह है कंट्रोल सेमीकलन इंटर। कंट्रोल सेमीकलन ये प्रेस करेंगे तो भी करंट डेट आ जाएगा। अब बता देते हैं आप लोगों को कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। टुडे में और जो शॉर्टकट से हमने फार्मूला लाया है, अपडेट ऑटोमेटिकली, और ये क्या होगा, फिक्स्ड। अब आप बेहतर समझते हैं कब किस फंक्शन का यूज करेंगे डेट के लिए। अगर कोई ऐसी इनवॉइस वगैरह बना रहा है, कुछ भी ऐसी बिल, जो कि आज जो डेट हमने दे दिया ये डेट फिक्स होना चाहिए, जब भी इस बिल को देखें या प्रिंट आउट लें तो आज का डेट शो करना चाहिए 16 जून 26। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, इस इनवॉइस बिल को जब प्रिंट करें उस दिन का डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, टुडे फार्मूला यूज करेंगे। ओके, जैसे किसी को सैलरी आपने पेड किया और ये एक्सेल में डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो डेट भी आप पुट करेंगे वहां पर। तो कौन सा ट्रिक ठीक रहेगा, सही रहेगा, कंट्रोल सेमीकलन, क्योंकि वो डेट हम लोग चाहेंगे कि फिक्स हो जाए। अगर टुडे डालेंगे तब तो वो तो चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये चीज है। हाँ, तो नाउ और टुडे में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी हम बोल रहे हैं, इन दोनों में ये है कि दोनों में ही डेट अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम भी आएगा, इसमें टाइम नहीं आएगा। बात समझ गए। हाँ, अच्छा, ये शॉर्टकट से जो हम लोगों ने कंट्रोल सेमीकलन से डेट लाया और टुडे में, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ही सिर्फ डेट आ रहा है, टाइम वगैरह नहीं आ रहा है। डिफरेंस क्या है, हाँ, इसमें अपडेट होता रहेगा, इसमें फिक्स्ड हो गया है। समझ में आ रही बात। okay. उसी तरह से अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि टाइम आ जाए, यहाँ पर कुछ भी ऐसे एंट्री कर रहे हैं और चाहते हैं करंट टाइम अभी आ जाए, तो देखो जो सिस्टम में डेट एंड टाइम रहेगा उसी को ये इंसर्ट करेगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकलन। हाँ, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। और आप देखें जो हम लोगों ने नाउ से लाया था वो टाइम 4:31 था, याद है, अभी देखो 4:34 हो गया। डीओबी बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, 7, ओके,
एक बात याद रखना है हम लोगों को कि यहाँ पर एक्सेल में जब भी डेट देंगे आप, तो ये जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है डेट का वो MDY, मंथ डेट एंड ईयर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से दे दिया 25 6 ईयर, नहीं पता तुम्हारा 2007, चलो ठीक है, ठीक है। तो पता है क्या होगा, इनका तो अभी आंसर आएगा लेकिन इनका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेल को ये डेट समझ में नहीं आ रहा है। वो 25 जो है वो मंथ रीड कर रहा है, जबकि 25 तो मंथ होगा नहीं, ठीक है। देखो ये भी हम चला कर दिखा देते हैं। इस इक्वल फार्मूला पर ध्यान देंगे सभी लोग, INT ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट देंगे टुडे माइनस, पेन एंड पेपर से हम लोग कैसे निकालते हैं, एज, करंट डेट, आज की जो डेट है, और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो टुडे इट मीन्स करंट डेट आज की, माइनस DOB डिवाइडेड बाय 365, ये फार्मूला का रूल है, आपको लास्ट में उसे 365 से डिवाइड कर देना है। नाउ प्रेस इंटर, यहाँ ब्रैकेट देना है, कई लोग ब्रैकेट नहीं देते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो सोचो जरा, यहाँ पर पहला काम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग किसका हो जाएगा, फिर डिवाइड का, माइनस पहले नहीं होगा। तो जब हमने माइनस को पहले ब्रैकेट में दे दिया तो डिवाइड से भी पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट का होगा, ठीक है। ओके, नाउ इसे भी ड्रैग कर दो। देखो जब भी ऐसा आ जाए कि फार्मूला आप चला रहे हैं, सब कुछ सही है और वैल्यू मांग रहा है, फौरन अपना डेट चेक करो कि कहीं इसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं हो गया है। हाँ बिल्कुल, तो फिर आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से जितने भी लोग हैं वहां पर सभी का आप आंसर निकाल सकते हैं। सबका यहां से ड्रैग कर लो, ओके, सभी का आंसर आ गया। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि कोई डेट ही मेंशन नहीं है, यहाँ पर डेट मेंशन कर दो। बताओ क्या है डेट ऑफ बर्थ, इंटर, अच्छा रहने दो, 2003, चलो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसे ले लो, वो कनकैटिनेशन याद है, कनकैटिनेट याद है, मल्टीपल सेल के टेक्स्ट को एक जगह जमा कर देते थे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। उसी तरह से यहाँ पर अगर इस तरह से आपने डेट एंट्री किया है, डे अलग है, मंथ अलग है और ईयर अलग है, और आप ये चाहते हैं कि इन सबको मर्ज कर दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्क आपका कुछ, कोई फॉर्म सबमिट 2 जून 2026 को हुआ, ओके। अब देखो इन सबको मर्ज करके दिखाते हैं और एक डेट के फॉर्मेट में, इज इक्वल डेट। देखो सिंटैक्स के मुताबिक चलते हैं हम लोग, फार्मूला का सिंटैक्स क्या मांग रहा है आपसे, हियर, तो सबसे पहले ईयर देंगे, देन होल्ड डाउन कंट्रोल की होल्ड करने से ये फायदा होगा कि कॉमा हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, कॉमा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सी, ओके, इंटर, और इसे ड्रैग करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि कंप्यूटर यूएस डेट फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, शो करता है मंथ डेट एंड ईयर, जबकि हम लोग इंडियन स्टाइल क्या है, DMY, डेट मंथ एंड ईयर, हम लोग इस स्टाइल में लिखते हैं किसी भी डेट को, ठीक है।
यही रीजन है कि देखिए वहां पर अभी 6 जो है वो मंथ आ रहा है, वो फर्स्ट में, फिर वो डे है। अब देखो यहाँ आवर अलग है, मिनट अलग है और सेकंड अलग है। इन सबको अगर हम लोग मर्ज करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, यहाँ इज इक्वल टाइम, सबसे पहले आवर, देन मिनट, देन सेकंड, इंटर। हाँ, ठीक है, आवर, मिनट एंड सेकंड। हाँ, इन सभी के आंसर के लिए हम लोग यहाँ से इसे ड्रैग कर लेंगे फिल हैंडल से। अब देखो, अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से आवर को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, अल्ट इक्वल इंटर, तो टोटल आंसर क्या आया, 9 आवर। तो अब अगर किसी को आप 9 आवर के एतबार से हिसाब से आप पेमेंट करेंगे तो भाई इसका क्या, जो किसी दिन 40 मिनट, 55 मिनट, 36 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, अगर सेकेंड 60 होगा तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, और मिनट 60 होगा तो वो आवर में कन्वर्ट होगा। अब आप पर आवर किसी की मान लो 300 500 पेमेंट आपको करना है, तो सोचिए जरा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, पहला काम ये करते हैं, काफ़ी टेंशन हो रहा है आप लोग को कि ये एम क्यों क्यों शो कर रहा है, इसके लिए हम लोग होम में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा नंबर फॉर्मेट, ये देखो दिख रहा है ये, इसमें जाकर हम लोग वो फॉर्मेट ले लेंगे टाइम में जिसमें एम पी एम ना हो और जिसमें सेकंड शो कर रहा हो, और जो रेलवे टाइम भी हो। रेलवे टाइम क्या होता है, 12 के बाद एक नहीं बजता है वहाँ, 12 के बाद लोगों का 13 बज जाता है। ठीक है, अब देखो, जब इसे हम लोग सम करेंगे ऑटो सम, तो आंसर देखना, यहाँ पर 9 आवर आया था ना, सिर्फ हम लोगों ने आवर को कैलकुलेट किया था, सी अप्रॉक्स 12 आवर्स, 3 घंटा। आइए देखते हैं हम लोग अब टेक्स्ट फंक्शन, छोटे छोटे फार्मूला यहाँ पर, लेफ्ट, राइट, मिड, रिपीट, लेंथ। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, लेकिन जान लो, सीख लो, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। देखो, लेफ्ट फार्मूला का जो यूज है वो ये है कि इज इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट कुछ बताइए, तो हमने दे दिया इसे A1, क्योंकि A1 में हमारा एक टेक्स्ट रखा हुआ है, कॉमा, इसके बाद आपसे फार्मूला में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर बताइए, तो हमने कहा 3। क्या मतलब हुआ इसको, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम एक्सेल को कि A1 सेल में जो कंटेंट रखा हुआ है उसे किस साइड से, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर शो करना, उसने 3 कैरेक्टर दिखा दिया। तो इसका यूज वहां पर पड़ता है, कभी भी अगर कोई लॉन्ग वर्ड है, लॉन्ग टेक्स्ट है, उसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है, आपको शो करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल लेफ्ट A1, अभी यहां पर कोई वैल्यू नहीं देते, कोई 1 2 3 कुछ भी नहीं। ओके, तो अब बताओ, जब कुछ वैल्यू नहीं दिया तो क्या आना चाहिए, यहां पर इंटर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पूरा आएगा जी। थर्ड ऑप्शन इज, इसी फार्मूला को लेफ्ट को एक तीसरे तरीके से चला रहे हैं हम लोग, कि ऐसा कोई टेक्स्ट जो शीट पर मौजूद नहीं है और उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हमें, ठीक है,
क्या आएगा? राइट क्लिक, इंसर्ट, अगर कॉलम की जरूरत हो तो। उसी तरह से अगर रो चाहिए आपको ब्लैंक, तो यहां पर रो नंबर में जाएंगे, देन राइट क्लिक, इंसर्ट। ओके, देखो यहां पर मुझे सिटी नेम मेंशन करना है। तो सिटी नेम, अब सोचो जरा कि बहुत ज्यादा डेटा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा हम एक्सपैंड भी नहीं कर सकते हैं कॉलम्स को, नहीं तो फिर अगला डेटा हमारा कट जाएगा, पेज में प्रिंट नहीं आएगा वो, या फिर पीडीएफ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो कोई अगर स्मॉल नेम है, सिटी नेम, तो वो तो आ जाएगा भैया आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टेक्स्ट हो तो, ठीक है, तो इस तरह के टेक्स्ट के लिए हम लोग क्यों ना यहाँ पर यूज करें ये फार्मूला इज इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में सिटी नेम दे दूं, कॉमा 3, और अगर पहले से कुछ मौजूद है यहाँ पर तो सब आप उसे सेल दे देंगे, सेल एड्रेस। अब देखो इसे बेनिफिट क्या है, कल को अगर ये आपने शॉर्ट देखा, सिटी नेम पैट है, डेल है, भाई ये एल यू सी क्या है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है। अब सोचो जरा, अगर जहां पर हम लोग ऐसे टाइप किए हुए एल यू सी, तो फुल नेम तो मौजूद नहीं है, बट यहां पर आपका फुल डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप देख सकते हो उसे। शॉर्ट से आपका काम भी चल रहा है और फुल डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है वहां पर। ये हम लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट फार्मूला का। ओके, और देख लो, एक यूज और दिखाते हैं। यहां पर आपसे अगर कहा जाइए कि भाई एक आईडी नंबर आप जनरेट करें, ठीक है, लेकिन वो आईडी नंबर इस तरह का हो कि उसमें सिटी नेम भी आए और ये जो कोड नंबर है ये भी आए। बहुत सारे ऐसे नंबर आप लोग देखते होंगे जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, टेक्स्ट भी और नंबर भी, तो सिटी भी आए इसमें शो करे और कोड भी शो करे, क्या करेंगे बताओ? इज इक्वल लेफ्ट C2 कॉमा 3 इंटर। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ सिटी नेम आया, बट हम चाहते हैं कि ये कोड भी ऐड हो जाए, तो क्या करना होगा? कोड ऐड करने के लिए इस तरह से कोई एक न्यू नंबर, आईडी नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, कई कई टेक्स्ट को, सेल के कंटेंट को मिक्स करके। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये सिटी नेम और आईडी नंबर जो है इसके बीच में एक स्पेस या अंडर स्कोर हो, तो फिर क्या करना होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस या अंडर स्कोर एंड, तो ये एक बढ़िया यूज हो सकता है। अब देखो राइट फार्मूला इज इक्वल राइट, टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, कॉमा 8, कोई बताओगे क्या आएगा? ओके, तो वो जो फार्मूला हम लोगों ने देखा वो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को काउंट कर रहा था, और ये राइट साइड से। उसी तरह से सब कुछ यहाँ पर चला लेंगे, जैसे हम लोगों ने लेफ्ट में चलाया A1 और फिर कोई नंबर नहीं। हम्म हम्म अब देखो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है मिड, यानी मिडिल। ये बताओ ग्राफिक्स का मिडिल क्या होगा? PH। क्यों ये नहीं कहा जा सकता कि G और S के बीच में सब मिडिल है?
ये भी हो सकता है। इज इक्वल मेड टेक्स्ट A1 कॉमा स्टार्ट नंबर 2 कॉमा 5। देखिए ये दो नंबर हमने अपने मन से नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर फार्मूला सिंटैक्स में शो कर रहा है। ये ध्यान दो, टेक्स्ट देने के बाद यानी A1 के बाद आपको क्या देना है, स्टार्ट नंबर, क्योंकि एक्सेल जानना चाह रहे कि भाई इतने सारे लेटर मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है वहां से स्टार्ट करना है, लेकिन कितना कैरेक्टर लेना है, क्या आएगा, ओके मेड A1 कॉमा 3 कॉमा 5। ओके इसी तरह से ये बताओ कि विशाखापट्टनम में हम लोग का पटना शहर भी छुपा हुआ है, नेम है, उसे निकालना है, क्या करे बताओ, क्या क्या नंबर देना होगा। बोलो। हाँ 8, उसके बाद 12, हाँ कॉमा 5। सोचिए जरा, ये लोग इस शहर पटना में अपना, ठीक है चलो कैप्चर कर लो इसे, कैप्चर करो इसे। हो गया। कोई और ऐसा अनदर सिटी नेम बताओ जिसमें पटना आता हो। हाँ अच्छा ये कंफ्यूजन है ये, देखो जाहिर सी बात है, पटना के लिए किस लेटर से लेना होगा हम लोग को, पी से, हाँ पी से लेना होगा ना, तो पी तुम्हारा कौन सा लेटर है, थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्रॉम द 8, समझ गए, तो यही तो ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर, आप मुझे स्टार्टिंग नंबर बताए, तो हमने कहा 8, ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा फार्मूला कि नंबर ऑफ कैरेक्टर बताए, वहां से कितना लेटर, तो हमने कहा वहां से 5 लेटर लेना है, ठीक है। हाँ कोई और सिटी नेम बताओ जिसमें पटना आता हो। श्रीरंगपटना, कोई बात नहीं आप सुन लो, ठीक है चलो इसमें से पटना निकालना, फार्मूला बोलिए, इज इक्वल मिड, क्यों मिड के चक्कर में पड़ रहे हो, जब राइट साइड में लास्ट में पटना है तो सीधे यहाँ पर राइट लगा दो और 5 दे दो, A4 कॉमा 5, हो गया, काफी है, ठीक है। अच्छा बताना, ठीक है क्या आएगा, इज इक्वल मिड ब्रैकेट B2 कॉमा 6 कॉमा 4, बताओ क्या आएगा, हाँ मिशन,
क्या आएगा? मीना। मीना आएगा नहीं, मीना आएगी। ये मिनट कैसे बोल रहे हैं आप? 4 दे रहे हैं तो कैसे टी आ सकता है? 5 हो जाएगा ना, वो फिफ्थ लेटर हो जाएगा, जबकि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में 4 दे रहे हैं। तो आई होप सो कि अब क्लियर होगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए हम लोग। ओके। Hello friends, don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel for more videos